दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में मैं इस पे आपको जो होता है अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट स्विंग है और स्विंग है, दोनों आपको चैनल है तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये वीडियो जब तक नहीं आता है ना, जब तक डाटा वोटा नहीं देख लेता हूँ ना, मजा नहीं आता है साहब। तब तक ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि कैसे, मतलब क्या बताएं, नहीं समझे। जब ये डाटा अपन देख लेते हैं ना, उसके बाद मन में शांति का अनुभूति होता है। तो भैया फूफा जी को बोला गया कि आइए फूफा जी मकर संक्रांति पे कुंभ महाकुंभ में स्नान करिए। फूफा जी ना टाल नहीं पाए, लेकिन कुछ फूफा जी आए और जितना स्पीड में जो चीज सामान रखा हुआ था ना वो लेके अपन भाग लिए तो बहुत अच्छा चीज दिखा गया, तो बड़ा अच्छा चीज है। तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ, और आज की जो भी स्थिति रही है मार्केट का, तो काफ़ी ठीक-ठाक रहा है। जो एक गिरावट थी उस पे हल्का-सा जस्ट ब्रेक लगते हुए दिखा है, मतलब थोड़ा कम हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से रिवर्सल का साइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कोई जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। लास्ट में जो पीएसयू के न्यूज़ के कारण ही मार्केट ने अपना जो मेरा, हम आपको यही बोले थे ना कि 2 डिजिट में बंद हो जाएगा। तो चलो भैया 3 डिजिट में 21 पॉइंट 22 पॉइंट ज़्यादा बंद हो गया, और अच्छी बात है। कल हम आपको क्लियर बोले थे, तो आप बोलोगे हाँ, ना कल के वीडियो में अपन वही बात किए थे कि ऐसा ही रहेगा। ऐसा होता है जब आप मार्केट के साथ रहिएगा ना, तो मार्केट को समझने में अच्छा। और एक चीज़ बताते हैं, जब भी एफआईएस का एंट्री होगा ना, आएंगे ना, कैश में कभी वो पहले नहीं आते। आएंगे कहाँ सबसे पहले, वो फ्यूचर में या ऑप्शन में, ठीक है। अब उनका आने का जो अनुभव है उसको समझना पड़ेगा, और वो क्यों आएंगे उसको समझना पड़ेगा। सब कुछ निगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। आप क्रूड से ले लो, ठीक है, आप जीडीपी से ले लो सरकार का, एसबीआई ने भी जीडीपी का डाउन किया और वर्ल्ड बैंक ने भी किया, सब ने भारत को इस तरह से किया है, ठीक है। एफआईएस की लगातार सेलिंग ने भारत को कमजोर, मतलब इस तरह से आपको लग रहा है कि जो डॉलर का भंडार था वहां आपको कमी आता हुआ दिखा, 60 मिलियन समथिंग करोड़। और उसके बाद आपको लग रहा है कि, लग रहा नहीं, जो हो रहा है कि रुपया कमजोर होता जा रहा है एकदम दिन पर दिन। तो इस तरह की सारी विगत जो अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है वो अपने आप में अंबार है। ये सारी समस्या आपको जब निफ्टी 26,200 पे था तब नहीं दिख रहा था। अभी आपको देश में संकट दिखने लगा, मंदी दिखने लगा, पता नहीं और क्या-क्या है साहब। जितनी भी आंकड़ा बोले वो कम दिखने लगा। फैक्ट है, कोई इसमें डाउट नहीं है, नहीं। कल अपन खाली 3 चीज़ बोले थे। एक्चुअली क्या है ना, अपने भी ग्रुप में ना फूफा हैं हैं? अपने भी ग्रुप में फूफा है। अब फूफा लोग जो है ना दबा के मतलब मंडे को खरीदारी भी किए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भारत के फूफा जितने हैं खरीदारी किए तो अच्छी बात है, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो भाई अभी कुंभ का समय है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे फूफा से रहा नहीं गया, बोले यार चलो भारत में कुछ तो अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ? तो भैया बस हमने 3-4 चीज़ ही बोला, 3 ही चीज़ बोला, चौथा कहाँ। एक तो बोला कि एसआईपी बढ़िया आया है, जिससे डीआईएस का हाथ मजबूत हुआ है। दूसरा अपन क्या बोले थे कि जीडीपी का सॉरी महँगाई घट के आया है, ये बढ़िया बात है। और इन दोनों, और तीसरा टैक्स कलेक्शन बढ़िया हुआ है। तो ये 3 चीज़ हमने आपके सामने रखा था। बोलिए यही चीज़ रखा था कल के वीडियो में? तो आप बोलोगे हाँ। तो इस हिसाब से सही है। इस हिसाब से जो था वो हमने आपके सामने रखा। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा मिर्च मसाला नहीं, हम लोग उतना नहीं, हम लोग से ना होता है भैया, सीधी बात बता रहे हैं, हम लोग से ना हो पाता है। जो रहेगा वही बताऊँगा। तो फूफा बोले यार चलो, टीवीएसएम ने कुछ अच्छा बोला है, तो चलो थोड़ा एंट्री मारते हैं। आज तो पीएसयू को देखिए कि ना, आँख वहीं ठहर गया 5%, है ना? चलिए कोई नहीं, होता है। ये सब चलता है, जब मार्केट में रुकिएगा तो ये सब दिन देखने को मिलेगा। अब बताइए जो फूफा है, काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति इन द सेंस काफ़ी उनका फ्यूचर में पोजीशन कम है। तो वो हमेशा जब भी फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाना स्टार्ट होगा, सबसे पहले वो फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाएँगे, साथ में ऑप्शन भी चलेगा, फिर बाद में कैश में आएँगे। तो फिलहाल इंडेक्स में फूफा का एंट्री होना चाहिए, ऐसा मेरा कल का व्यू था। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं यहाँ से नीचे आएगा उसके पक्ष में हूँ कि मैं यहाँ से कम 500-700 पॉइंट और नीचे आ जाना, वाह वाह मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। लास्ट खरीदारी मैं करूंगा और उसके बाद मैं साइलेंट हो जाऊंगा। यहां पर ही एफआईएस के लिए समस्या है कि वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अगर आप देखा जाए, यहां आप देखिएगा कि जो वॉरेन बफे साहब भी बताए थे कि जो यूएस का जाएंगे कहाँ। जो जीडीपी के हिसाब से देखा जाए ना, तो यूएस में अभी 199% के आसपास चल रहा है, ठीक है। 199 मतलब 208 था,
और मैं आप लोगों को इस समय बोला था कि भाई बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ से अभी 199 आया है। ऐसे 110, 15, 20 ये काफ़ी है ना? यहाँ पर ही अगर रहता है तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है वहाँ इन्वेस्ट करने में। तो यूएस ऑलरेडी महँगा है ना? तो वहाँ से आपको एक दिख रहा है, तो 199.40 मतलब 200% है जीडीपी के हिसाब से। तो उनका रिटर्न जो है वहाँ भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा-सा तो भय लगता है। चाइना में ऑलरेडी ये काफ़ी नीचे है, 62 पे है, तो यहाँ तो निवेश करने गए कि थमा गए, धरा जाएँगे, है ना? इसलिए चाइना में भी वो इग्नोर करते हैं। अब रही इंडिया का, तो इंडिया 116 पे आपको जीडीपी के हिसाब से दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ा-सा अच्छा है। 140 पे चला गया था, तो वहाँ से आपको 114 पे आ गया, तो ये बढ़िया जगह आ गया है, तो कोई खराब नहीं है। तो उनको मजबूरी है यहाँ, जापान में क्या जाएँगे? तो उनको यहाँ आना एक तरह से मजबूरी है ना? अब ऐसा नहीं है कि मतलब वो आएँगे ही आएँगे, मतलब आना उनका थोड़ा-सा मजबूरी होता है। लेकिन उनको आप आने का रास्ता छोड़िएगा तब तो, हर जगह तो टैक्स का मार से बेचारे खुद ही परेशान हैं, समझे? तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे, हमारा यही आग्रह रहेगा अपना फाइनेंस मंत्री से, निर्मला सीतारमण मैडम जी से, कि थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। दूधगर गाय है तो इसका ये मतलब नहीं कि अब उसका जाने-परान निकाल दीजिए, है ना? थोड़ा-सा देखिए, शेयर मार्केट का स्थिति अच्छा नहीं है उतना, तो आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। लोगों का टैक्स स्लैब 15 लाख, कम से कम 10 लाख तो फ्री कर दीजिए। उसके बाद 15 लाख तक 5% कर दीजिए। भाई महँगाई बहुत बढ़ गया है ना? तो मैडम थोड़ा-सा रहम करिए, हम भी आप ही के देश के हैं। जितना देश आपका है उतना देश हमारा है। हाँ, ये है कि आप इतने अच्छे काबिल हैं, आपका मेहनत किया है कि आप इस जगह पे हैं कि आपको ये सौभाग्य मिला है, तो अच्छी बात है। हम आपका मेहनत का और आपका जो भी है उसके लिए हम मुरीद हैं आपके। लेकिन मैडम थोड़ा-सा आप ये कर सकते हैं तो उसमें ज़रूर दीजिए। और उनके नीचे जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम से भी आग्रह करता हूँ कि भाई थोड़ा-सा उनको भी, आप लोग तो हमेशा अच्छा से गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई मिसगाइड किया है। तो यहाँ थोड़ा-सा अगर हो सके तो बाकी ठीक है। अब यहाँ पर ही देखिए, आज ड्यूरिंग मार्केट में अपन 3 बजे देखिए ट्रेंड न्यूट्रल ही रखें, इंडेक्स में नॉर्मल ही लिखा, कैश में भी साहब नॉर्मल लिखा। इतनी मतलब तेज़ी का उस समय था और मैंने बोला हड़बड़ाना नहीं है, शांति से काम करना है, और ये चीज़ मैंने आपको उस समय लिख के दिया। तो ट्रेंड न्यूट्रल दिख रहा है, तो अब चलिए कैश में चलते हैं साहब, कैश में देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। और कैश में जब हम 14 तारीख का देखते हैं कि फूफा जी ने क्या किया है, तो फूफा जी ने यहाँ 8,132 करोड़ का बिकवाली कर दिया है। तो भाई साहब आज फूफा जी ने ना दबा के बेचा है, ठीक है? जहीं भी बेचा अच्छा बेचा है। तो इनकी बड़ी बिकवाली जो हुई, आईटी में इन्होंने बड़ा बेचा, आईटी एफएमसीजी में इन्होंने बड़ा आज प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है? जिस कारण से आज मार्केट में आईटी में डाउन था और एफएमसीजी भी दबाव में था, ठीक है? तो इनकी जो बिकवाली थी मूलतः आईटी में विशेषकर देखने को मिल रहा है। अब देखिए आईटी है ना, आईटी सेक्टर इंडेक्स, ये देखिए एफएमसीजी और आईटी सेक्टर, इनको लग रहा है कि कहीं और ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ पर ही अपना ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही इनकी बिकवाली ज़्यादा रही, बाकी तो हमारा सारा सेक्टर बम बम रहा है। तो आईटी तो इसलिए हमने आपको बोला कि आईटी से थोड़ा दूर रहना है। ऑलरेडी आईटी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, आप इसके लिए नहीं शिकायत कर सकते हैं, और बढ़िया रिटर्न दिया, आगे भी देगा, लेकिन अब थोड़ा टॉप पे है, तो रूल नंबर 20 बेस पे चलने में ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, डाटा निकाला, और डाटा निकालने के बाद मैंने देखा कि क्या एफआईएस ने कुछ खरीदारी किया है कि नहीं किया है, इस पे एक बार थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। तो जब हमने डाटा देखा, और डाटा देखने के बाद जो मेरे को ना वो डाटा दिखता नहीं है। अगर वो डाटा दिख जाए ना भाई साहब, स्पष्ट कर दूँगा, लेकिन वो डाटा दिखता नहीं है, तो आएगा वो भी समय, जिस समय डाटा आएगा उस समय मैं आपको अच्छा बता दूँगा। तो फिलहाल ये जो डाटा है, ये जो पोजीशन है, अगर इसमें आपको कल 3 डिजिट में पॉजिटिव दिखता है तो गलत नहीं है। तो आप बोलोगे सर 3 डिजिट, हाँ, 150-200 पॉइंट अगर प्लस बंद हो जाता है जिस तरह आज हुआ है, तो गलत नहीं है ना? 200 पॉइंट तक रखिए। बाकी इसका लेवल जो भी होगा वो हम आफ्टर वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे पूरा निकाल के देने का। तो यहाँ पर कल भी देखिए डाटा 28,000 करोड़ का 2,247 करोड़ का खरीदारी हुआ था। कल डीआईएस ने चढ़ के खरीदारी किया था सीधा। आज डीआईएस ने थोड़ा सा मतलब बराबर ही है ना? कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बराबर ही है। और यहाँ जो एफआईएस का आपको दिखाया जा रहा है कि एफआईएस ने यहाँ फ्यूचर में बेचा है, ये गलत डाटा है, ठीक है? और ये डाटा जब भी गलत होता है तो एक छुपा हुआ मूव 200 पॉइंट का बनता तो है। आप बोलोगे क्या बात करते हैं? हाँ, ऐसे ही होता है है ना? तो 150-200 पॉइंट का अगर तेजी हो जाए तो निफ्टी में कोई गुनाह नहीं है। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि 22,099 इस पे किया है, और ये स्टॉक फ्यूचर में 4,000 करोड़ का साफ किया है।
खरीदार मतलब पॉजिटिव है। साथ में स्टॉक ऑप्शन पे भी है, इवन इंडेक्स ऑप्शन पे भी अच्छा 22,000 का मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाया है और सब पे बनाया है, तो बैंक पे भी अच्छा है और निफ्टी पे भी अच्छा है। तो कल आपको मार्केट 150-200 पॉइंट ऐसा उम्मीद है। देखिए मार्केट में सब कुछ यूट्यूब पे बोलना पड़ता है, हो सकता है ना, तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि हो सकता है। बाकी कल आप खुद देखिएगा, हम आपके साथ हैं, ड्यूरिंग मार्केट में भी है, आफ्टर मार्केट में भी है, बिफोर मार्केट में भी है। मैं मार्केट के चारों साइड में हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, तो ये भी आपको बात बीच बीच में बोल देना चाहिए। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, हम लोग का मार्केट पे खाली व्यू रहता है, मैं किसी को पैसा लगाने नहीं लगाने का वो सलाह नहीं देता, वो आपका अपना पर्सनल व्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब आप बोलोगे सर ये डाटा गलत कैसे है, 458 करोड़, तो मैं आपको पुनः इसको दिखाता हूँ। ये साहब मैंने एनएससी से गलत, देखिए गलत क्या होता है, सिस्टम है, कभी कल हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का कि ऐसा वैसा, मतलब हो जाता है, ठीक है। देखिए इंसान है, इंसान से भी गलती होता है, और मेरे से तो और भी ज़्यादा गलती होता है। तो मशीन है तो मशीनों से गलती होगा, उसमें एरर नहीं होगा, वो भी थोड़ा बहुत तो एरर करबे ना करेगा। तो यहाँ सर आप देख सकते हैं कि अब जो नए जुड़े हैं वो जान लीजिए कि कैसे पोजीशन निकालते हैं। तो ये वाला ले लिए, इंटू 100 कर दिया, और दोनों का जो जोड़ है वो ये लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ ये वाला को डिवाइड कर दीजिए। कुछ नहीं करना है साहब, ठीक है। हमने यही पिछले 3 साल से आप लोगों के सामने कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे कोई सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है, मुझे अपने आप पे भरोसा होता है, लेकिन मैं भी गलत करता हूँ। हाँ, जो बात क्लियर है, ऐसा नहीं है कि हम जो करते हैं वही सही है, नहीं, मैं भी गलत करता हूँ। तो यहाँ 16.61 का आया है। अब आप बोलोगे तो सर गलत कहाँ हुआ, कैसे आप बताएं? तो देखिए आज आया 16.61, आप लोगों के सामने मैंने निकाल दिया, तो आप बोलोगे हाँ निकाल दिया, और जो कल का था वो डाटा था 15.45, तो इसको जब माइनस करिएगा आज और कल में, तो 1.16% का तो खरीदारी दिखेगा ना जी। तो 1% से ज्यादा 1.25% का खरीदारी किया है, तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। अब हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया होगा, इसलिए वैसा हो जाता है, तो इसको गलत नहीं कहना है ना, और ना किसी से हमको कोई मतलब है। हम लोग का जो आदत है वो अपने आदत को बरकरार रखना है, और इसीलिए कई लोग बोले सर मैं गूगल शीट आपको दे देता हूँ, ये करता हूँ, अच्छी बात है, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर मैं क्या करूँ, हम लोग जैसे नहीं भीष्म पितामह हस्तिनापुर से वचनबद्ध थे, तो हम लोग भी वचनबद्ध है ना, ठीक है। हम उसको टैली करते हैं, उसके साथ हम अपना क्रॉस चेकिंग करते हैं, और फिर देखते हैं कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, तो ये देखने को मिलता है कि नहीं मैं मेरा ठीक है। तो FIS ने आज 1.16% का खरीदारी किया है, जो कि आपको मतलब राजस्थान में चाहे बिहार में थोड़ा सा जो बरसात का बूंद गिरता है ना, उस तरह का आपको देखने को मिला है। DIS ने आज भी 0.32% का खरीदारी किया है। पब्लिक कुल मिला के मार्शल बनी हुई है और खरीदारी नहीं की है, लेकिन फिर भी रॉबिन हुड की तरह अभी सबसे ज्यादा होल्डिंग में पब्लिक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पब्लिक का पैसा अच्छा बनेगा, ठीक है। और प्रो यहाँ आज कुछ नहीं किया है, माइनस जो किया है बड़ा खतरनाक किया है। इतना ही किया ऐसा बस। तो आप बोलिएगा सर ये डाटा को देख के क्या बोला जाए, तो यही तो बोल रहे थे कि नॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यही चीज मैं आपको बोला, और ये ड्यूरिंग मार्केट में आपको बोला, लिख के दिया। इससे ज्यादा आप मेरे से क्या उम्मीद करते हैं कि मैं क्या करूं, जैसा परिस्थिति रहता है बता देता हूं, हर चीज का नॉलेज हमें भी नहीं होता है, जो बात है वो मैं बता रहा हूँ, मार्केट से हमेशा मैं सीखते रहता हूँ। इसीलिए कई लोग बोलते हैं ना तो आपके गुरु कौन है, तो भैया मेरा गुरु मार्केट है। आप देख लीजिएगा जिस तरह मेरा एनालिसिस होता है किसी भी एक आदमी के साथ, आप टैली कर लीजिएगा, आप तो यूट्यूब पे इतना देखते हैं वीडियो, मेरा एनालिसिस किसी भी एक आदमी के साथ मेल खाना मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं देसी आदमी, तो क्या करिएगा। हम लोग ऐसी हैं। तो यहाँ आपको कल जो मेरा R&D के हिसाब से 150-200 पॉइंट का अगर तेजी हो जाता है तो कोई गुनाह नहीं है, 70 पॉइंट माइनस भी हो जाता है तो भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव की तरफ है, और 150-200 पॉइंट का तेजी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलोगे सर कल कहीं बड़ा तेजी हो गया तो, सर दिख तो नहीं रहा है, हो जाएगा ना तो आनंद ही आनंद है। हमारा हम लोग का अभी इतना रिक्वायरमेंट है। मेरा पोर्टफोलियो एक तो माइनस में कल चला गया था, आज ठीक हो गया है, और एक कल माइनस में 0.5% बच गया था, वहां से आज रिकवर होता हुआ दिखा है, तो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो आप ही लोगों का माइनस होता है, हम लोग सबका पोर्टफोलियो बराबर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही अब बस देख लेते हैं, कल के लिए अच्छा व्यू है, और गोल्ड में हल्की सी दबाव है, सिल्वर भी यहाँ पर ही वहीं का वहीं है, विशेष कुछ नहीं है। डॉलर इंडेक्स 109.34 है, तो ऊपर से नीचे आया है, बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी वर्तमान में आपको क्या दिख रहा है तो एक बार देख लिया जाए, जिससे क्या है कि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो अगर 300 के ऊपर दिखता है तो अच्छा है, नहीं दिखता ओ वाह, चलो 300 के ऊपर दिख रहा है तो अच्छी बात है ना। और यहाँ पर ही अब हम देखते हैं कि डाउ जोन का लाइव में क्या चल रहा है, तो 8 तो बज गया है,
तो डाउ जोन 154 पॉइंट का तेजी फिलहाल तो दिख रहा है। नेस्डेक में तो अभी नेस्डेक में अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ओह 100 पॉइंट का तेजी के साथ ठीक है। S&P 500 भी अच्छा मतलब 0.31 के साथ उठा है, और रसल 2000 हल्का। तो मुझे उम्मीद है कि यूएस का मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे तो बेटर है, ज़्यादा ना भागे तो ठीक है। इंडिया विक्स एज इट इज कम हुआ है 15.47, 3.5% का गिरावट है। और यहाँ पर आप ब्रेंड को देखिए 80.55 के पास चल रहा है, तो ठीक है। फिलहाल यूएस का बॉन्ड यील्ड कितना 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 वो एक सेकंड, हाँ 80-81, चलो हमको लगा 85, ओ नो और यहाँ पर ही बॉन्ड यील्ड जो है 4.79, यूएस मार्केट को ऊपर टिकने में मुश्किल होने वाली है, ये तो स्पष्ट है। थोड़ा सा देख लेते हैं कॉपर का क्या चल रहा है यूएस का, तो हल्का सा माइनस है, तो कल ठीक ठाक रहेगा, ऐसा विशेष तो नहीं है, नॉर्मल है। और हम लोग का एडीआर जो कि यूएस में ट्रेड हो रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या हरियाली छाया है या कोई मातम मना रहे हैं। फिलहाल मकर संक्रांति के समय शुभ अवसर पर आप लोगों को पुनः हार्दिक हार्दिक बधाई। भगवान करे कि सबके पोर्टफोलियो जल्द से जल्द ठीक हो, तो अच्छी बात है। वाह, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों को संतुष्टि हो रही है। ये संतुष्टि और आगे बढ़े तो और अच्छा होगा। ये क्या हो रहा है, अपने आप खींच रहा है, चलो जी बढ़िया बात है। HDFC प्लस में है, ICIC ओह वाओ प्लस में है, इंफोसिस ठीक है, इंफोसिस तो इनको गिरने दीजिए ना, कोई बात नहीं। डॉक्टर रेड्डी ओके 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 चलेगा। और रिलायंस को देखें, ओहो रिलायंस इतना डाउन है, फिर से मार्केट में वॉलेटाइल वही होगा। तो ऐसा नहीं है एक तरफा मूव तो कल भी चलिए देखेंगे सुबह में। तो फिलहाल अभी मार्केट ठीक है, आज हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलता हुआ बस दिखेगा। बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोग यहाँ सब चल देंगे खुशी मनाएंगे, नहीं, थोड़ा राहत है। तो 207 पे बंद हुआ है, तो 300 के आसपास उसका अपना गिफ्ट निफ्टी भी चल रहा है, तो ठीक है। तो इतना ही कहकर दोस्तों शांति रखिए। अब इसके बाद एनालिसिस चलेगा। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि किस सेक्टर में चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि टाइम आ गया, 15 तारीख कल हो जाएगा और यहाँ पर चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर आपको बारीकी से नज़र रखना पड़ेगा। फिलहाल कई न्यूज आने वाले हैं, आज CPI का भी डाटा आने वाला है और यूएस का भी आने वाला है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।